आज मैं बना रही हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी कढ़ी पकौड़ा। इस तरह से बनाकर देखिए एक बार। ये रेसिपी इस तरह से बनाने से बहुत टेस्टी बनता है। कढ़ी पकौड़ा हर एक स्टेट में अपने तरीके से अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। तो चलिए आज हम देखते हैं एक अलग रेसिपी कढ़ी पकौड़ा की। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले ले लिया है। मैं ले रही हूँ एक बड़े बाउल में 1 कटोरी बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें। साथ ही इसमें डालना है अजवाइन को मसल कर। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है ताकि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए इस तरह से इसको मिलाना है और बैटर को जो है इतना थिक रखना है। ये देखिए अब इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। मैंने लिया एक दूसरे बाउल में लिया 1 कटोरी बेसन, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा छाछ डालकर इसका एक घोल बना लेना है। छाछ पहले थोड़ा थोड़ा ही डालना है हमें। अगर कम पड़े तो हम पानी इसमें डालेंगे बाद में। ये देखिए इस तरह से कम कम डालकर हमें इस तरह से मिलाना है। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसे अच्छी तरह से मिलाते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी। बैटर जो है काफ़ी रनी होना चाहिए, बहुत पतला बैटर हमें तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से। अब एक कढ़ाई गरम कर लीजिए और जो पकौड़े के लिए हमने बैटर तैयार किया था वो डालकर चेक कर लीजिए। ये देखिए तेल गरम हो गया है। अब इसमें हमें डालना है पकौड़े। इस तरह सब पकौड़े डाल देना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखिए। ये देखिए अब इसे पलट लेना है। इसे अलट पलट के सेक लीजिए। अगर आप बिना पकौड़े वाली कढ़ी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये देखिए पकौड़े बन के तैयार है। अब इसे निकाल लीजिए एक अलग प्लेट में। बचे हुए तेल में डालिए 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च और इसका कलर चेंज होने तक बस पकाना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है। फिर डाल रही हूँ 1 चम्मच में मस्टर्ड सीड, साबुत धनिया जिसे मैंने क्रश कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लहसुन का कलर चेंज होने तक पकाना है। अब इसमें डालना है 1 पिंच हींग। अगर हींग अच्छा वाला है आपके पास तो थोड़ा सा ही डालिए। हींग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब डाल रही हूँ मैं 2 छोटे प्याज कटे बारीक काट कर। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डालना है हमें बैटर जो बेसन का तैयार किया था हमने। ऐसे गैस की फ्लेम को स्लो रखना है और इसे कंटिन्यूली चलाना है। इसमें मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया है। नमक हम इसमें बाद में ऐड करेंगे जिससे कि ये कढ़ी के फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसे कंटिन्यूली चलाते रहना है। जैसे जैसे बैटर आपका थिक हो जाएगा आप थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी गर्म ही ऐड करिएगा। अब इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। इसमें उबाल आ गया है इसलिए अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था। ये देखिए उबाल आ चुका है इसमें अच्छी तरह से। अब इसमें डाल देना है पकौड़े। अब ढककर इसे 2 से 3 मिनट पका लीजिए इसे। ये देखिए उबाल आ चुका है अच्छी तरह से, कढ़ी पक चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। अब लगाना है हमें इसमें तड़का। तड़के के लिए मैंने एक कलछी में
थोड़ा सा सरसों का तेल गरम कर लिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 सूखी लाल मिर्च। हमें बहुत गरम तेल में नहीं डालना है। मैं गैस की फ्लेम ऑफ करके फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। और अब इसका तड़का लगा दीजिए। और ये देखिए कढ़ी पकौड़ा बन के रेडी है। आप इसे एंजॉय कीजिए चावल के साथ या रोटी के साथ।